जादुई 3 रास्ते। रामपुर गांव में गुड़िया नाम की एक लड़की रहा करती थी। गुड़िया के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, जिस वजह से गुड़िया अकेले ही अपने घर में रहा करती। गुड़िया बहुत ही सीधी सादी और भोली लड़की थी, जिस वजह से कोई भी उसे आसानी से बेवकूफ बना दिया करता। गांव के रेलवे स्टेशन के पास रमा मौसी का एक छोटा सा ढाबा था, जिसमें गुड़िया काम किया करती। गुड़िया सुबह उठकर ढाबे पर काम करने के लिए चली जाया करती। एक दिन की बात है, गुड़िया ढाबे पर काम कर रही थी कि इतने में रमा मौसी आई और बोली, अरे गुड़िया, क्या गौतम अभी तक नहीं आया? नहीं, गौतम तो अभी तक नहीं आया। हाय राम, अब ढाबे का मसाला कौन लेकर आएगा? वो जादुई मसाले तो उन खतरनाक रास्तों को पार करने के बाद ही मिलते हैं। मुझे बताइए मौसी, कहाँ से लेकर आना है मसाले? मैं ले आती हूँ। अरे तू पागल तो नहीं हो गई है लड़की? उन खतरनाक रास्तों पर कोई यूं ही नहीं जा सकता, वहाँ तो सिर्फ गौतम ही जा सकता है। क्यों मौसी, उन रास्तों पर सिर्फ गौतम ही क्यों जा सकता है और कोई क्यों नहीं? क्योंकि पहला रास्ता गहरे समुद्र की तरफ से जाता है और दूसरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ है, वहाँ इतना बर्फ है कि तू चल भी नहीं पाएगी। और तीसरा रास्ता आग से भरा हुआ है, जहाँ पहला कदम रखते ही तू जलकर राख हो जाएगी। तो मौसी, गौतम क्यों नहीं चलता? वो कैसे रास्ता पार कर लेता है? तू सच में बेवकूफ है। अरे पागल, गौतम पहला रास्ता नदी से पार करता हुआ जाता है, बाकी के 2 रास्ते तो उसके बस की भी बात नहीं कि वो पार कर ले। अच्छा चल, मेरी दवाई लाकर दे, मेरा बीपी हाई हो रहा है, और गौतम आए तो मुझे बता देना, मैं अंदर वाले रूम में ही आराम कर रही हूँ। रमा मौसी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है और गुड़िया भी अपने कामों में लग जाती है। कुछ समय बाद गौतम भी आ जाता है और गुड़िया मौसी को बुलाती है। मौसी आकर कहती है, अरे गुड़िया, कुछ नाश्ता खाने के लिए लेकर आ। अरे भाई, गौतम आया है, इसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। गुड़िया गौतम के लिए बहुत स्वादिष्ट सा खाना लेकर आती है। गौतम खाना खाकर कहता है, अरे वाह मौसी, गुड़िया क्या खाना बनाती है। खाना खाकर तो मजा ही आ गया। गुड़िया के हाथ में तो जैसे जादू ही है। अरे कहाँ, ये जादू तो तुम्हारे लाए हुए मसालों का है। सच में तुम्हारी वजह से आज मेरा ढाबा बहुत अच्छा चल रहा है। लोग दूर दूर से मेरे ढाबे पर खाना खाने के लिए आते हैं और बहुत तारीफ करते हैं। हाँ हाँ, करते ही होंगे। अच्छा तो बताओ मौसी, कितना मसाला लाना है? अरे तू ले ही आ, और हाँ, उस रास्ते के बारे में किसी को बताना मत। मैं ले तो आऊँगा, पर इस बार मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, पूरे 50,000। क्या कहा? 50,000? अरे नहीं नहीं, इतना तो मेरा फायदा भी नहीं होता जितने कि तुम पैसे मांग रहे हो। मैं इतने नहीं दे पाऊंगी। देख लो मौसी, मैं इस मसाले को अपनी जान पर खेल के लाता हूँ, और वैसे भी मैंने तुमसे कोई ज्यादा पैसे थोड़ी ना मांगे, सिर्फ 50,000 तो ही मांग रहा हूँ। अच्छा ठीक है मौसी, अब मैं चलता हूँ। अगर जब आपको मसाले मंगाने हो तब मुझे बुला लेना। इतना कहकर गौतम वहाँ से चला जाता है, लेकिन ये सारी बातें गुड़िया भी सुन रही थी और वह कहती है, मौसी, इतना सोच सोचकर अपना बीपी क्यों लो कर रही हो? मैं वो मसाले लेकर आ जाती हूँ ना। अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? अगर तू वहाँ चली भी गई ना तो सही सलामत वापस नहीं आ पाएगी। चल जा, अपना काम कर। मौसी गुड़िया को वहाँ से भगा देती है और बोली, हाय, अब मेरे ढाबे का क्या होगा? लोग दूर दूर से उस मसाले की वजह से खाना खाने के लिए आते थे, पर अब तो मानो मेरा ढाबा बंद ही हो जाएगा। इतना कहकर मौसी अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, लेकिन गुड़िया को मौसी की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वह बिना सोचे समझे, बिना किसी को बताए ही उन रास्तों पर जाने का फैसला कर लेती है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मौसी को ऐसे हालत में नहीं देख सकती। मैं जाऊंगी उन खतरनाक रास्तों पर, चाहे कुछ भी हो। गुड़िया गांव की तरफ चलने लग जाती है। चलते चलते वह उन्हीं जादुई 3 रास्तों पर पहुंच जाती है। पहला रास्ता नदी की तरफ से जा रहा है, जहां पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है और तैरना भी बहुत मुश्किल है। दूसरे रास्ते की तरफ बहुत सारी बर्फ बिछी हुई है और आसमान से भी बर्फ गिर रहा है, जहां कदम रखते ही मानो इंसान की कुल्फी ही जम जाए।
गुड़िया तीसरे रास्ते की तरफ देखती है तो वो तो डर ही जाती है, क्योंकि उस रास्ते पर आग जल रही थी, मानो कदम रखते ही इंसान जलकर राख हो जाए। हे भगवान, ये कैसे रास्ते हैं? दूर से देखने में ही इतना डर लग रहा है, लेकिन मैं इस समुंदर के रास्ते से मसाले लेने जाऊंगी, चाहे ये समुंदर मुझे डुबा ही क्यों ना दे। आज तक मौसी ने मुझे किसी चीज के लिए भी मना नहीं किया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद भी एक वही थी जिन्होंने मुझे देखभाल की। अब मैं मौसी को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। हाँ, मैं जाऊंगी मसाले लाने। गुड़िया अपनी आंखें बंद कर समुंदर की ओर चलने लगी। उसने अपने पैर जैसे ही समुंदर में डाले तो उसे ये महसूस हुआ कि पानी के अंदर कुछ है। गुड़िया चलती जाती है और समुंदर में रास्ता भी खुद ब खुद बनता चला गया। मसाले लेकर जब गुड़िया वापस आ रही थी तो उसे एक आवाज सुनाई दी, गुड़िया तुम कल भी आओगी ना? गुड़िया आवाज सुनकर घबरा जाती है और कहती है, कौन है यहाँ पर? मैं हूँ, जादुई रास्ता। तुम मुझे बहुत अच्छी लगी, तुम कल भी आओगी ना? हाँ, अब से मैं रोज आया करूँगी। जादुई रास्ते, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे रास्ता दिया। गुड़िया अपने गांव की ओर वापस आने लगी और जल्द ही अपने ढाबे पर पहुंच जाती है, क्योंकि गुड़िया बिना बताए ही ढाबे से चली गई थी। इसलिए मौसी बहुत ज्यादा गुस्से में थी और गुड़िया के आने का इंतजार कर रही थी। गुड़िया को मुस्कुराता हुआ आता देख मौसी उसे खींचकर थप्पड़ लगाती है और कहती है, तू कहाँ चली गई थी? मैं पहले ही इतनी ज्यादा परेशान हूँ और तू किसके भरोसे ये ढाबा छोड़कर चली गई? मौसी, मैं उन खतरनाक रास्तों पर गई थी और ये देखो, मैं मसाले भी ले आई। क्या तू जादुई रास्तों पर गई थी? तो ठीक तो है ना? मुझे माफ कर दे, मैंने बिना सोचे ही तुझ पर हाथ उठा दिया। इतना कहकर मौसी गुड़िया को गले लगा लेती है और गुड़िया हर रोज उस जादुई रास्ते पर जाती और मसाले लेकर आ जाया करती। एक दिन गौतम गुड़िया का पीछा करते हुए उन जादुई रास्ते पर पहुंच जाता है और कहता है, अरे गुड़िया, तुम उस समुंदर के पास मत जाया करो, तुम उसमें डूब जाओगी। गुड़िया अपने भोलेपन में गौतम को सब कुछ बता देती है कि वह समुंदर उसे डुबाने के बजाय रास्ता देता है। अरे वाह गुड़िया, लोग तो तुम्हें वैसे बेवकूफ कहते हैं, पर तुम तो बहुत ज्यादा चालाक निकली। गौतम गुड़िया को जबरदस्ती एक पेड़ पर बांध देता है। अब देखता हूँ कैसे मसाले लेने जाती है। जैसे सूरज डूबेगा वैसे तुझे कोई जंगली जानवर आके खा जाएगा। इतना कहकर गौतम समुंदर की ओर चलने लगता है तो तीनों रास्ते आपस में मिल जाते हैं और समुंदर उसे डुबाने लगता है। आग उसे जलाने लगती है और बर्फ बहुत बुरी तरीके से उसे जमा देती है। कुछ समय बाद ही गौतम मर जाता है और गुड़िया की रस्सी भी जादुई रास्ते खोल देते हैं और कहते हैं, गुड़िया, हम तुम जैसे भोले भाले और नेक दिल लोगों की मदद करते हैं और गौतम जैसे लोगों का यही हाल करते हैं। गुड़िया हाथ जोड़कर जादुई रास्तों का धन्यवाद करती है और मसाले लेकर आ जाती है। कुछ दिनों बाद ही वह अपने ढाबे को एक रेस्टोरेंट में बदल देती है और जादुई रास्ते भी उसकी बहुत मदद किया करते, जिस कारण गुड़िया कामयाबों की सीढ़ियां चढ़ती गई और शहर में अपने कई रेस्टोरेंट खोल लेती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और यदि कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल सोना टीवी पर नए आए हैं तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय और अपना ध्यान रखें।